हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम वाटर सोल्यूबल विटामिन सी के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन सी को क्या ऑल्सो नोन एज क्या बोला जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं और जो कि विटामिन बी की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, डिस नॉट बिलोंग्स टू विटामिन बी कैटेगरी। क्योंकि विटामिन बी में क्या था, विटामिन बी के 8 पार्ट थे और विटामिन सी के 1 पार्ट थे। विटामिन सी मेंटेन करता हमारा जैसे नर्वस सिस्टम को, और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जो विटामिन सी है वो हमें मेंटेन करता है, हमारी जो स्किन्स है वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। So it was named ascorbic acid because of its antiscorbutic properties. इसका नाम एस्कॉर्बिक एसिड इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एंटीस्कॉर्ब्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एंटीस्कॉर्ब्यूटिक प्रॉपर्टीज़ को क्या होती है, जो कि जो शुक्री जो डिजीज़ है उससे हमें प्रिवेंट करती हैं। विटामिन सी इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल है विटामिन्स। विटामिन सी को ऑल्सो क्या बोला जाता है? फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल विटामिन्स। ताज़ा खाओ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बॉडी मेन एंटीऑक्सीडेंट एंड इट्स रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन सिंथेसिस। क्या है ये? बॉडी का जो मेन एंटीऑक्सीडेंट है और जो रिक्वायर्ड फॉर कोलेजन, किसके लिए ज़रूरी है? कोलेजन सिंथेसिस के लिए। क्योंकि जो हमारा बॉडी में जो कनेक्टिव टिश्यू जो प्रोटीन होता है वो उसको सिंथेसाइज करने के लिए विटामिन सी की जो हमें ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, इट इज़ रेडिली ऑक्सीडाइज एंड डिस्ट्रॉयड बाय हीट। क्या है ये? ऑक्सीडाइज रेडिली हो जाता है, और अगर हम बात करें डिस्ट्रॉय की तो किस जो साइड्स होता है हीट की वजह से। अगर हम बात करें टाइप ऑफ विटामिन सी की तो 2 फॉर्म में होता है। एक होता है एस्कॉर्बिक एसिड और दूसरा होता है डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है वो मोस्ट जो कॉमन है क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता। डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? इसी का ऑक्सीडाइज होने के बाद जो बोला जाता है उसको डिहाइड्रोक्सबिक एसिड बोला गया है, जो कि विटामिन सी की एक्टिविटी ही करता है, विच ऑल्सो है विटामिन सी एक्टिविटी, ठीक है। अगर आपको नोट्स हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से बना सकते हो। अगर आपको वैसे PDF चाहिए तो हम वो भी मुझे बता सकते हो, मैं उसका भी आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शन ऑफ विटामिन सी। तो अगर हम बात करें विटामिन सी की तो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में ये प्ले करता है। तो मैंने एसेंशियल बॉडी फंक्शन इंक्लूड, एसेंशियल जो फंक्शन है वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, इसमें क्या होता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ई की तरह एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है विटामिन ए का ऑक्सीडेशन होने से और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट कोलेजन फॉर्मेशन की, तो जो बॉडी है, हमारा जो बॉडी पार्ट है, जो हमारा विटामिन सी है, अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं होता है तो जो हमारी बॉडी है जिसमें जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें जो कोलेजन प्रोटीन होता है उसके सिंथेसाइज नहीं होता। इसलिए एसेंशियल है विटामिन सी का हमारा कोलेजन फॉर्मेशन का को काम करने में, फंक्शन करने में, ठीक है। अगर विटामिन सी हमारी बॉडी में नहीं होता तो जो प्रोटीन का सिंथेसाइज नहीं होगा कोलेजन में, अगर नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? डेफिशिएंसी इफेक्ट किसको करेगी? स्किन को करेगी, टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड बोन, हमारे मोस्टली जो है स्केलेटन सिस्टम्स को भी अफेक्ट करेगी। अगर हम बात करें अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, तो क्या है? विटामिन सी रिड्यूस द फेरिक आयरन टू
फेरस आयरन। क्या है, विटामिन जो सी है क्या कम करती है किसको, फेरिक आयरन को, किसमें, फेरस आयरन में, ठीक है। जो कि किस में हेल्प करता है, आयरन का अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, किसमें, फूड में, ठीक है। तो जो विटामिन सी है रिड्यूस करता है फेरिक आयरन को, किसमें, फेरस आयरन में, और हेल्प कहाँ करता है, अब्जॉर्प्शन का आयरन में फ्रॉम फूड से, ठीक है। अगर हम बात करें इम्यून फंक्शन में, तो ये हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है, इम्यून सेल्स कंटेन हाई लेवल ऑफ विटामिन सी। जो हमारे इम्यून सेल्स हैं वो क्या है, उसके अंदर विटामिन सी का लेवल हाई होता है, जो हमें किससे बचाता है, कॉमन कोल्ड होने से, जो आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है, और इन्फेक्शन होने से। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी लें, ठीक है, ताकि आपको कॉमन कोल्ड ना होए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम मेटाबॉलिज्म ऑफ ट्रायोसिन, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। तो क्या है, विटामिन सी हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फिलेनोलिनाइन टू थायरोसिन, ठीक है। विटामिन जो सी है क्या करता है, कन्वर्जन में हेल्प करता है, किसके में, जो फिनेलोनिनाइन है उसको तोड़ता है ट्रायोसिन में, ठीक है। जो ट्रायोसिन है वो ऑक्सीडाइज करता है ट्रायोसिन में, ठीक है। मतलब पहले ये कन्वर्जन किस में करेगा, फिनेलोनिनाइन को ट्रायोसिन में, फिर ट्रायोसिन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की। तो डाइटरी सोर्सेज हैं, अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो क्या होता है, ऑरेंज, ग्रेप्स फ्रूट्स, लेमन, आंवला, पपाया, पाइनएप्पल और गवावा। अगर मैं आपको बताऊं तो जो ये सब जो फ्रूट्स के नेम है उसमें कॉमन चीज़ क्या है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके आप कमेंट करो। तो अगर हम बात करें फ्रूट में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, ये जो सभी जो फ्रूट्स हैं वो खट्टे हैं। तो विटामिन सी क्या हमारी जो फैमिली में बोलती है ना कि खट्टी चीज़ें खाओ, विटामिन सी होता है उसमें। तो ये इन सब कॉमन चीज़ क्या है, ये खट्टी चीज़ें होती हैं, विटामिन सी होता है। अगर हम बात करें वेजिटेबल की तो क्या है, कॉलीफ्लावर्स, रेडिश लीव्स, हमारत, ग्रीन चिलीज, टमाटो, ठीक है, ये वेजिटेबल्स हैं। हाँ, मुझे ना टमाटो से याद आया, आपका ये हरियाणवी गाना नहीं चल रहा है, मेरे मांगा सिंपल वाटर, ये अनपढ़ लाया टमाटर। सो गाइस, अब आज आप अपने पतियों को बोल सकते हो कि आप टमाटो नहीं लाते हो, तो क्या हो जाता है, आपको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपकी बॉडी कितने कामों से डिले हो रही है। गाइस मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ मत बोलना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरडीए की। तो आरडीए क्या है, इन्फेंट्स, चिल्ड्रंस, वुमेंस, मैन प्रेगनेंसी लैक्टेशन एज के बारे में बताया गया है कि आरडीए के अनुसार हमें नॉर्मल जो अमाउंट है कितनी लेनी चाहिए इसकी, विटामिन सी की। तो आरडीए की फुल फॉर्म क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, ठीक है। तो इन्फेंट्स की बात करें तो 40 to 50 mg पर डे, ठीक है। चिल्ड्रंस की बात करें तो 15 to 45 mg पर डे। वुमेन अगर नॉर्मल में बात करें तो 65 से 75 एज़ कम्पेयर टू मोस्टली मैन के बराबर में ही होता है, 75 से 90 mg। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी की तो कितना हो जाता है, 80 से 85 mg पर डे हो जाता है। और अगर हम अब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लैक्टेशन टाइम में है, तो कितना हो जाता है, 115 to 120 mg पर डे, ठीक है। तो आज हमने ये सभी पढ़ा है। सो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो पक्का उसी पे बनाऊँगी। थैंक यू।